भी हम घर बनवाते हैं तो ऐसे वक्त में हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि घर की स्लैब की हाइट कितनी रखें। अब देखिए, वैसे बाथरूम का जो स्लैब होता है उसके ऊपर अगर हम कोई स्टोरेज बनाते हैं तो ऐसे वक्त में हम बाथरूम के स्लैब की हाइट रखते हैं 7 फीट तक। आपका जीना है, उसका टावर है, उसकी हाइट रखते हैं 8 फीट तक। पर क्या रेगुलर हॉल्स और बेडरूम, इनकी हाइट हमें कितनी रखनी चाहिए? आपके दिमाग में सवाल आया होगा 10 फीट या फिर 11 फीट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने घर के लिए कितनी फीट की हाइट रखना आपके घर के लिए उचित है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, मैं आपको बता सकता हूँ। पर इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको घर के रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। अब जब हम घर के लिए ऑलरेडी स्लैब की हाइट लेते हैं तो कुछ लोगों का मानना होता है कि 10 फीट सफिशिएंट है, तो कुछ लोगों का मानना होता है कि 11 फीट सफिशिएंट है। तो कौन सी हाइट आपके घर के लिए बेहतर है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं किसी फ्लैट की, पहले तो हम देखेंगे फ्लैट के बारे में। फ्लैट में जो फ्लोर की हाइट होती है वो होती है 3 मीटर, या फिर जिसे हम 10 फीट कह सकते हैं। अब ये होती है स्टैंडर्ड हाइट। अब पर यहाँ पर होता है फिनिश फ्लोर लेवल, यानी कि जो फर्श का टॉप लेवल होता है और जो स्लैब का बॉटम लेवल होता है, वहाँ तक फ्लैट की जो फ्लोर हाइट होती है, जो हाइट होती है, वो होती है 9.5 फीट। अब ये आप ये कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? तो उसमें होता ही है दोस्तों, वो फ्लोर फिनिश से लेके स्लैब टॉप की हाइट पकड़ते हैं 10 फीट। इसीलिए जब अंदर अंदर आपको नाप मिलता है वो मिलता है 9.5 फीट तक का, तो एक डिफरेंस आ जाता है। पर जब आप घर बनवाते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके जो कोई भी ठेकेदार है उनको आपको बताना है कि जो आपकी फर्श का टॉप का लेवल है और स्लैब का बॉटम लेवल है, आपका कम से कम 10 फीट आपको मिलना चाहिए। फ्लैट में देखिए बात अलग होती है, पर जब घर बनता है तो वहां पर बात अलग होती है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि फैन का प्रॉब्लम आता है अगर हाइट नीचे है तो। देखिए, 10 फीट भी रखेंगे या फिर 11 फीट भी रखेंगे तो आपको फैन की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें देखेंगे हम 10 फीट के क्या एडवांटेज है और 11 फीट के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले हम 11 फीट की तरफ आएंगे। अब बहुत से लोगों को मानना ही होता है कि घर का काम बार बार नहीं होता है, इसीलिए हम जो स्लैब की हाइट है वो 11 फीट तक रखेंगे। देखिए, 11 फीट स्लैब रखने का सबसे मेन डिसएडवांटेज पहले मैं आपको बता देता हूँ। डिसएडवांटेज इसमें यह है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा बहुत काम करने में ज़रा दिक्कत आती है, क्योंकि जो सपोर्ट होते हैं उनकी हाइट उतनी नहीं होती, उनको नीचे से जो है पैकिंग देनी पड़ती है। तो ये पहला डिसएडवांटेज आ गया। उसके बाद में दूसरा डिसएडवांटेज इसमें यह होता है दोस्तों कि आपके जो खर्च है वो बढ़ जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सिर्फ 2 ब्रिक का लेयर ही हमारा बढ़ जाता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाती है। देखिए, वहाँ पर न सिर्फ आपकी ब्रिक बढ़ती है, तो वहाँ पर उसका मॉर्टर बढ़ता है, उसके बाद में जो है लेबर चार्ज बढ़ता है, उसके बाद में जो है उसका प्लास्टर आएगा, उसके बाद में आपका कंक्रीट बढ़ जाएगा, और तो और आपका जो प्लास्टर है वहाँ पर प्लास्टर आएगा और उस पर पेंट आएगा। ये सभी चीज़ें बढ़ जाती है। हालांकि वो इतना खर्च नहीं होता, पर डेफिनेटली कॉस्ट है थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। अब चलिए इसका एडवांटेज देखेंगे दोस्तों। तो सबसे मेन एडवांटेज इसका ये है कि आपकी घर की जो हाइट है वो बहुत दिखने में बहुत अच्छी खासी बड़ी दिखती है। जहाँ पर हॉल की बात आती है, अगर आपका हॉल जैसे कि 16x16 है तो ऐसे वक्त में हाइट आपकी अच्छी खासी दिखती है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये हो जाता है दोस्तों कि अगर आप पीओपी करते हैं तो आप पीओपी अच्छी खासी नीचे ले सकते हैं। अगर आप 10 फीट में जो है पीओपी अगर 1 फीट तक नीचे लेंगे तो आपका फ्लोर फिनिश लेवल जो है, जो हाइट है, वो आपकी 9 फीट तक दिखती है। पर यहाँ पर होता है कि अगर 1 फीट तक भी नीचे आ गई आपकी पीओपी तो कम से कम आपका जो हाइट है वो 10 फीट की दिखती है। इसके लिए वो हॉल भी है अच्छा खासा बड़ा दिखता है। तो एक मेन एडवांटेज आ जाता है दोस्तों इसमें। और तो और ये तो हो गए एडवांटेज की बात। पर यहाँ पर जब हम बात करते हैं हॉल की, तो ये हॉल में अच्छा दिखता है दोस्तों, पर बेडरूम में जो है अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो ये दिखने में भी इतना अच्छा खासा नहीं दिखता है। तो ये चीज़ें आ गई दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा कि 11 फीट के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं 10 फीट के बारे में। अब 10 फीट जो है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड हाइट मानी गई है। यहाँ पर 3 मीटर तक, या तो आप अपने घर की हाइट 3 मीटर, यानी कि जिसे हम 10 फीट कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड हाइट कहा जाता है दोस्तों। इसमें बहुत से एडवांटेज है, जैसे कि आपका जो है अगर आप 11 फीट लेते तो आपका कॉस्ट बढ़ता है, पर यहाँ पर आपका कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। और तो और कॉन्ट्रैक्टर को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कि उसे जो हाइट है उसके बारे में जो उसके सपोर्ट होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं उस हिसाब से। पर आपको इस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है दोस्तों कि आपको ये बताना है कि बहुत से लोग कहते हैं हम 10.5 फीट हाइट लेते हैं, तो 10.5 फीट कहाँ पर लेते हैं दोस्तों? वो जो होता है फ्लोर फिनिश से लेके स्लैब टॉप होता है, और स्लैब टॉप अगर हम माइनस कर देंगे तो अंदर अंदर हमें हाइट मिलती है 10 फीट। तो जो कोई भी आपके ठेकेदार होंगे उनको आपको ध्यानपूर्वक ये बताना है कि हमें फर्श का टॉप और स्लैब का बॉटम, इन दोनों के बीच में जो है, हमें एक बार फिर से आप सुन लीजिए, हमें फर्श का टॉप और स्लैब का बॉटम, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं,
ये हाइट हमें 10 फीट मिलनी चाहिए, तब आपको एग्जैक्टली आपकी फ्लोर की जो हाइट है वो आपको अंदर अंदर 10 फीट मिल जाएगी। अगर आप 10 फीट अगर स्लैब का टॉप पकड़ेंगे तो अंदर अंदर आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि 9.5 फीट की हाइट मिल जाएगी। अब 10 फीट में सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है दोस्तों, जब आप फॉल सीलिंग कराते हैं तो ऐसे वक्त में फॉल सीलिंग की वजह से जो है हाइट छोटी दिखने लगती है, पर इतना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पीओपी वाले को शुरुआत में ही बता देंगे कि वो अपनी शीट है उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अगर उसे ज्यादा नीचे नहीं लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप जो वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर हाइट ली गई है 10 फीट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीओपी की हाइट थोड़ी नीचे आने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। तो 10 फीट जो है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, आपकी कॉस्ट भी नहीं बढ़ती, और जनरली सभी जगह पे जो है दोस्तों वहां पर 10 फीट हाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और 10 फीट में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपका जो फैन है उसका हाथ लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती दोस्तों। पर जहां तक बात आती है, अगर आप 9 फीट अगर आपके स्लैब हाइट रखते हैं तो ऐसे वक्त में आपको वो फैन की दिक्कतें, फॉल सीलिंग की, ऐसी बहुत सी चीजों की दिक्कतें आती। देखिए, घर एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता। आप कम से कम जो है आपके घर की हाइट जो है वो 10 फीट रखिए। और यहाँ पर एक पॉइंट मैं बता दूंगा, ये हालांकि ये टॉपिक अलग है, पर फिर भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो स्लैब की हाइट है वो डिफरेंट जगह पे अलग अलग रखते हैं, तो इसका ड्रॉबैक ये हो जाता है, अगर हॉल में उन्होंने हाइट थोड़ी ज्यादा रख ली, बेडरूम में थोड़ी कम रख ली, तो ये नीचे से देखने में अच्छा दिखता है, उस फर्स्ट फ्लोर पे अच्छा दिखता है, पर जब आप ऊपरी मंजिल बनाते हैं तो ऐसे वक्त में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो ये हालांकि एक अलग बात है, अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो तो मैं डेफिनेटली उसको ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि पोर्च की हाइट जो होती है वो कम होती है, पर देखिए वो पोर्च की हाइट स्लैब से आपके अगर 1 फीट कम भी है तो उसका फ्लोरिंग जो है वो नीचे तक आ जाता है, तो इसके लिए आपको जो हाइट है वो एग्जैक्टली 10 फीट तक मिल ही जाती है। हालांकि स्लैब के पोर्च की जगह पे बहुत से लोग ड्रॉप लेते हैं, तो ये एक अलग बात हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि जब आप 11 फीट हाइट लेते हैं तो आपका घर दिखने में बहुत ज्यादा ऊंचा दिखता है, बाहर से भी ऊंचा दिखता है, और तो और जो है अंदर से भी उसकी हाइट अच्छी खासी दिखती है। तो ये चीजें आ जाती है दोस्तों। मैंने जैसे आपसे तीसरी बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कम से कम आपको जो है स्लैब का जो बॉटम है और स्प्लर्स का जो टॉप है, इन दोनों के बीच में, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसकी हाइट आपको कम से कम 10 फीट तक लेनी है, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो। और अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर उन्होंने पहले से हाइट डिसाइड करके रखी होगी। और देखिए दोस्तों, जनरल जो हाइट होती है वो इसी हिसाब से लेते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर बहुत कम हाइट ले ली। तो फ्लैट में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको 9.5 फीट तक हाइट मिलती है, फ्लोर फिनिश से लेके, यानी कि फर्श का टॉप से लेके स्लैब के बॉटम तक। और अगर आपका घर है तो ऐसे जगह पे आपको 10 फीट हाइट रखनी है कम से कम, और 11 फीट रखेंगे अगर आपको पीओपी कराना है हर एक रूम में, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर बाथरूम के ऊपर आप कोई स्टोरेज के लिए जगह बना रहे तो ऐसे वक्त में आप 7 फीट वहां पर हाइट रखते हैं तो वो भी सफिशिएंट है, और आपका जो टावर होता है वहां पर 8 फीट तक हाइट लेते हैं जनरली। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और आप अपने आप से ही डिसाइड कर सकोगे कि आपको आपके घर के लिए कितनी हाइट लेनी है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको आपके घर के लिए कितनी हाइट लेनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी